जंगल का अनदेखा रक्षक। गहरी रात थी। चांद बादलों में छुपा हुआ और पहाड़ों के बीच फैला नीलवन जंगल पूरी तरह खामोश। लेकिन उस खामोशी में कहीं दूर से आती थी एक अजीब सी आवाज। टिन टिन टिन। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये जंगल साधारण नहीं है। इसके भीतर एक अनदेखा रक्षक है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब भी खतरा आता है वो इसे बचा लेता है। और यही कहानी उस रात शुरू हुई जब दो बच्चे जंगल की किस्मत बदलने वाले थे। गांव में रहता था आरव, 12 साल का, जिज्ञासु, बहादुर, जिसकी आंखों में हमेशा रोमांच की चमक होती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मीरा, 11 साल की, तेज दिमाग वाली, लेकिन थोड़ी सावधान। दोनों का बचपन इसी गांव में बीता और दोनों को नीलवन के रहस्यों के किस्से सबसे ज्यादा भाते थे। आरव हमेशा कहता, एक दिन मैं उस रक्षक को जरूर देखूंगा। मीरा हंसकर जवाब देती, और फिर वो तुझे भगा देगा। एक सुबह गांव में अफवाह फैल गई। जंगल में एक पुराना मंदिर मिला है जिसमें सोने के ढेर सारे खजाने छुपे हैं। कुछ लालची लोग गांव में आए, हथौड़े और कुल्हाड़ियां लेकर, और उन्होंने कहा, हम जंगल के भीतर जाकर ये खजाना निकालेंगे और मंदिर को तोड़ देंगे। गांव के बुजुर्ग डर गए। उन्होंने कहा, अगर जंगल का रक्षक जाग गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन लालच ने उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया। आरव ने मीरा से कहा, हमें मंदिर तक पहुंचना होगा और जो भी सच है पता लगाना होगा, इससे पहले कि ये लोग उसे बर्बाद कर दें। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा उनके चेहरे को छूने लगी और पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें कानों में गूंजने लगीं। कभी पत्तों का खड़कना, कभी किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज। अचानक एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक सफेद उल्लू बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें रात में चमक रही थीं। आरव ने धीमे से कहा, मीरा, अ, लगता है ये वही रक्षक है। उल्लू उनकी ओर झुका और एक गहरी मगर साफ आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए हो बच्चों? दोनों चौंक गए, पर डर के बजाय उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ गई। उल्लू ने कहा, मैं नीलवन का रक्षक हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं। फिर झाड़ियों के बीच से एक काला पैंथर निकला। उसकी आंखें हरी थीं और चाल में शेर जैसी ताकत। पेड़ों के पीछे से एक चांदी जैसा रंग का हिरण आया, जिसकी चाल में अद्भुत शांति थी। और आसमान से उड़कर एक नीली तितली आई, जो उनके कंधे पर बैठ गई। उल्लू ने आगे कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, और अगर तुम असफल हुए तो ये जंगल तुम्हें हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेगा। पहला रास्ता अंधेरे में डूबा था। पेड़ों के बीच काले साए हिल रहे थे। अचानक चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, ये बस हमारा डर है, हकीकत नहीं। जैसे ही उन्होंने हिम्मत जुटाई, अंधेरा हट गया और रास्ता साफ हो गया। दूसरे रास्ते में उन्हें 2 दरवाजे मिले। एक सुनहरे रंग का, जिस पर लिखा था, खजाना यहां है, और एक साधारण लकड़ी का, जिस पर लिखा था, सत्य का मार्ग। मीरा ने कहा, सोना आसान है, लेकिन सच मुश्किल। दोनों ने लकड़ी का दरवाजा चुना और वहां रक्षक मुस्कुराता मिला। अंतिम रास्ते पर एक विशाल पत्थर उनका रास्ता रोक रहा था। आरव ने पहले जोर से धक्का दिया, लेकिन पत्थर नहीं हिला। मीरा ने पत्थर के चारों ओर घूमकर देखा और एक छोटी सी लीवर खोजी, जिसे खींचते ही पत्थर हट गया। रक्षक ने कहा, तुमने साबित किया कि दिमाग ताकत से बड़ा होता है। अंत में वे मंदिर पहुंचे, पर वहां सोना नहीं था। वहां एक सुनहरी डिबिया थी, जिसमें एक जादुई बीज रखा था। उल्लू ने कहा, यह बीज धरती की हर बंजर जमीन को हरा भरा बना सकता है। यही इस जंगल की जान है। आरव और मीरा ने बिना लालच में आए बीज को वापस जंगल की गहराई में लगा दिया। तभी आसमान में रोशनी फैल गई, पेड़ हरे हो गए और नदी का पानी चमकने लगा। उल्लू ने कहा, अब ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। और उस दिन से नीलवन का अनदेखा रक्षक अब अकेला नहीं था। आरव और मीरा उसकी कहानी का हिस्सा बन चुके थे।